दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल दीपक टेक्निकल। तो दोस्तों आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो सीरीज़ बोर्ड का ऊपर बेस है। मतलब सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाएंगे तो आपको यहाँ पे आज सिखाया जाएगा। तो दोस्तों जो सीरीज़ बोर्ड होता है क्या काम में आता है और किस लिए हम उसको बनाएंगे, तो ये चीज़ आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जैसे एक मिस्त्री लोगों के लिए और मिस्त्री भाई लोगों के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होता है, स्क्रू ड्राइवर, प्लास, आपका टेस्टर, पाना, रेंच, बहुत चीज़ होता है, जो सब टूल्स जिसको बोलते हैं भाइस से लेके। तो ऐसे जो सीरीज़ बोर्ड एक तो टूल्स मानिए, सीरीज़ बोर्ड तो उसको बोलने से भी मतलब टूल्स बोलने से भी कम नहीं होगा, क्योंकि देखिए वो जो चीज़ होता है सीरीज़ बोर्ड, उसके बिना आप कोई सामान को टेस्ट नहीं कर पाए। मान लीजिए आप एक ठो बिजली का दुकान खोले हैं तो आपका पास क्या रिपेयरिंग सब आएगा, पंखा, आयरन, गीजर, वाटर हीटर और टेबल पंखा, फराटा पंखा, जो भी हो, तो यही सब बिजली का जितना उपकरण सब है वो सब आएगा, मतलब अप्लायंसेस सब आएगा। तो अगर आपका सीरीज़ बोर्ड नहीं होगा तो आप उसको चेक नहीं कर पाएगा कैसे वो मतलब कॉइल उसका, मान लीजिए आप एक तो सीलिंग पंखा आया तो कॉइल क्या शॉर्ट है कि ओपन है, कि कॉइल में आपका जो जितना जलना चाहिए सीरीज उससे ज़्यादा जलता है, ये सब जो चीज़ है वो आपको सीरीज चेक में पता चल जाए। मान लीजिए आपका बॉडी शॉर्ट है तो आपको टेस्टर क्या होता है, आपका लीकेज करंट होने से भी आपको शो करेगा, लेकिन सीरीज जो चीज़ है वो आपको शॉर्ट आउट होने से आपको बताएगा। मतलब बत्ती जो है उसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो जलेगा दोस्तों। तो इसीलिए वो एक तो बेहद मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक मिस्त्री के लिए। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उसी का ऊपर बेस करके बना रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए चलिए उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए जो बोर्ड हम बनाएंगे उसमें दो ठो पॉइंट हम रखेंगे, एक डायरेक्ट और एक सीरीज। मान लीजिए हम एक ठो पंखा आया, उसको चेक किए सीरीज़ में हमको सही लगा, मतलब सीरीज़ का बॉल जैसे जलना चाहिए सही रहने से, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जे एक्चुअली बल्ब कितना जलने से पंखा सही है, कितना ज़्यादा जलने से ख़राब है। मान लीजिए अगर आपका पंखा सही है तो आप फिर उसको क्या करिएगा, सीरीज से निकाल के फिर आप डायरेक्ट में लगा के उसका स्पीड मतलब कितना फुल स्पीड में घूमेगा वो आपको पता चलेगा। तो वो बोर्ड में एक तो सीरीज भी रहना चाहिए और एक तो डायरेक्ट माने सॉकेट भी रहना चाहिए दोस्तों। तो आइए यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और कनेक्शन जानते हैं। देखिए सीरीज़ बोर्ड अभी हम कैसा कनेक्शन करेंगे। तो देखिए सीरीज़ बोर्ड में पहले हम यहाँ पे एक तो सॉकेट लगाए हैं, देखिए सॉकेट, उसका बाद उसका पास एक तो स्विच लगाए हैं, उसका पास एक तो होल्डर लगाए हैं जिसमें बल्ब लगा हुआ है, उसका पास एक तो स्विच लगाए हैं, उसका पास एक तो सॉकेट लगाएंगे। तो ये जो तीन चीज़ है, ये जो दो चीज़ें वो डायरेक्ट करंट के लिए, माना आपका स्विच ऑन करिएगा तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे सॉकेट में मिलेगा। और ये जो दोस्तों है तीन, होल्डर, ये स्विच और ये सॉकेट, ये जो तीन चीज़ है दोस्तों ये है आपका सीरीज़ के लिए। सीरीज़ जो हम इसी बोर्ड का मेन चीज़ इसी में है। खाली एक तो डायरेक्ट कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा स्विच और सॉकेट दोस्तों लगाए हैं। तो देखिए अभी अब पहले पिछले वीडियो में जैसे बात बोले थे आपको, जो फेज आया कहाँ पे पहले जाएगा, पहले स्विच का एक एक टर्मिनल, स्विच का कितना टर्मिनल होता है, यहाँ सब ये 1 वे स्विच लगा हुआ है तो 2 टर्मिनल होता है। तो दोस्तों फेज आपका आया तो स्विच का एक टर्मिनल में लगा और उसी से फिर गया स्विच का और एक टर्मिनल में लग गया, जैसे आपका नॉर्मल बोर्ड का कनेक्शन होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब ये इसका कनेक्शन पहले समझ लेते हैं, किसका, जो स्विच सॉकेट डायरेक्ट कनेक्शन के लिए हम यूज़ किए हैं। तो दोस्तों अभी न्यूट्रल ला के हम कहाँ पे लगा दिए, सॉकेट में लगा दिए, उसका बाद स्विच से आपका राइट साइड, सॉकेट का राइट साइड में आके लग गया, माने ये आपका हो गया डायरेक्ट कनेक्शन। अभी दोस्तों ये दोनों का आप समझ चुके हैं। अभी चलते हैं सीरीज़ का, जहाँ पे हम सीरीज़ का कनेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे चलिए समझेंगे। तो ये जो स्विच को हम क्या किए, फेज को लाके दोस्तों स्विच में दिए, वहाँ से फिर एक कनेक्शन लेके हम क्या करेंगे, और एक जो स्विच का जो 2 टर्मिनल है उसका एक टर्मिनल में लगाएंगे। ये वाला स्विच है, ये होल्डर है और ये सॉकेट है। तो इसी प्रकार हम क्या किए, यहाँ पर आपको फेज लगा दिए, कहाँ पे, यहाँ पे आपका फेज यहाँ पे लगा हुआ है। उसका बाद क्या किए, आपका जो स्विच का और एक जो टर्मिनल है वो क्या किए, वो एक तो होल्डर का माध्यम, जैसे देखिए स्विच का माध्यम से आपको सॉकेट को करंट आता है, मतलब वोल्टेज आता है। तो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मान लीजिए आपको हम पहले क्या बताए थे, होल्डर में क्या लगता है, बल्ब लगता है, वो एक तो उपकरण है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या लगता है, फेज और न्यूट्रल रहता है। तो ये जो है ये आपका टेस्टिंग बोर्ड है, तो इसीलिए उससे मतलब वो जो चीज़ है उसके कुछ हम अलग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर देखिए फेज आया
स्विच का माध्यम से, फिर एक तो होल्डर का माध्यम से जाएगा आपका सॉकेट तक। देखिए फेज आया, स्विच को आ गया, ये तो इसके लिए है। फेज आया कहाँ पे, ये स्विच के पॉइंट को, उसका बाद क्या किया गया, देखिए ये तो आ गया स्विच तक, उसका बाद क्या किया गया है, स्विच का जो और एक टर्मिनल है वहाँ से जाएगा फिर होल्डर को, होल्डर का एक पॉइंट को जाएगा, फिर होल्डर का जो दूसरा पॉइंट होगा वो उसी के माध्यम से, माने होल्डर का माध्यम से आपका आके कहाँ लगेगा, देखिए कहाँ लगा हुआ है, सॉकेट का राइट साइड में लगा हुआ है। तो ये हुआ आपका, ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसका बाद ये हो गया फेज का काम ख़त्म। अभी हुआ न्यूट्रल का काम। न्यूट्रल जैसे लगना है, जैसे हर एक बोर्ड में न्यूट्रल कनेक्शन किया जाता है, इसी तरह आपका न्यूट्रल का जो कनेक्शन है और सॉकेट का लेफ्ट साइड में जैसे लगता है वैसे भी वहाँ पे भी जोड़ के, यहाँ पे जैसे हम जोड़ रहे हैं वो जो न्यूट्रल आके जो ये सॉकेट का जो लेफ्ट साइड में लग गया है, तो वहाँ वही से मतलब वही तार से आप जोड़ के फिर क्या करिएगा, यहाँ तक ले आइएगा। कहाँ तक, वो सॉकेट का आपका लेफ्ट साइड को ले आएगा। देखिए यहाँ पर कैसे किए, जो सीरीज सॉकेट जिसको बोलते हैं। अब भी अगर क्या करिएगा, यहाँ पर अगर 3 पिन या 2 पिन वाला अगर कुछ उसमें तार जोड़ के अगर यहाँ पर आप लगाइएगा, किस में, सॉकेट में, तो तार को अगर आप सटाइएगा तो ये बल्ब जलेगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ग्राइंडर होता है, फैन होता है, मान लीजिए ग्राइंडर का आपका क्या है, फील्ड कॉइल है, आर्मेचर है, तो उसमें क्या होगा, आपको अगर आप लगाइएगा यहाँ पे तो आपको बल्ब का जलने का ढंग से, आपको कहीं लो जलेगा, कहीं ज़्यादा जलेगा, आपका वो जलने का ढंग से आपको पता चल जाएगा इसमें शॉर्ट है कि नहीं। अगर नॉर्मल जलते रहेगा तो आपका जितना जलना चाहिए तो ग्राइंडर ओके है। फिर आप क्या करिएगा, इससे निकाल के, सीरीज से निकाल के आप डायरेक्ट लगाएगा। आप जानेंगे इसमें कितना वाट का बल्ब लगाना चाहिए। देखिए पंखा उनका जो होता है सब 100 वाट का अंदर होता है। मान लीजिए पंखा हुआ, टेबल फैन हुआ, वो सब क्या होता है दोस्तों, 100 वाट का अंदर है। तो इसीलिए यहाँ पे 100 वाट का बल्ब वो सब चेक करने के लिए लगाने से अच्छा है। आपको डिफरेंस जो है शॉर्ट का, ओपन का और इसका जब ओके का, तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपका अगर मान लीजिए आपका ग्राइंडर जो होता है कम से कम 600, 500, 750 का इतना वाट का आता है, तो ये 100 वाट में आपको ज़्यादा फर्क नहीं चलेगा दोस्तों। इसीलिए आपको 200 वाट का कम से कम बल्ब लगाना चाहिए। आपका गीजर का, अब इमर्सन रॉड का, ये सब अगर 200 वाट का बल्ब लगाएंगे तो मान लीजिए आप ग्राइंडर चलाए तो थोड़ा डिम जला और ग्राइंडर चलने चालू कर लिया, कहाँ पे, सीरीज पे, तो आपको पता चलेगा ग्राइंडर आपका सही है। तो आप फिर क्या करिएगा, इसको निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट लगाइएगा। तो इसी प्रकार आपका डायरेक्ट लगाने से ग्राइंडर अच्छा से आपका पूरा फुल स्पीड में चलेगा। तो ये होता है दोस्तों, ये है आपका कनेक्शन, माने सीरीज बोर्ड का इससे कनेक्शन होता है। तो दोस्तों मेरा ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो उसका सुझाव हम ज़रूर आपको देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।